महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। ओम शांति शांति शांति। कहाँ चलेंगे भाई? 139 प्रश्न। 100। अच्छा, इसमें ये हो गया था स्फटिक। हाँ हाँ, 130 प्रश्न। ये तो भाई मैं कर चुका था। हाँ, प्रश्न 130 तो हो चुका था। हाँ, अब हाँ, उसमें कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति की निवृत्ति का विवरण था, वो आ चुका था। अब यहाँ पर तीसरी भ्रांति है संग भ्रांति। संग भ्रांति का अर्थ होता है, संग को संबंध कहते हैं। हाँ, संबंध की भ्रांति है। संबंध में क्या जुड़ता है? हाँ, षष्ठी आती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है। रा री रे, हाँ, ये सब जो है संबंध विभक्ति में आ जाते हैं। मेरा, मेरी, मेरे। हाँ, उसका, उसके, उसके, का, की, के इत्यादि के जो है ना, ये सब संबंध से यहाँ पर भ्रांति कि हमारा संबंध है। आज जैसे सुबह बोला था ना, है ध्यान, ये संबंधाध्यास सुबह बोला था, आप लोगों को ध्यान होगा। क्या क्या बोला था संबंधाध्यास? नहीं, संबंधाध्यास में क्या बोला? नहीं नहीं, बना लेना नहीं। मेरा है ना, ऐसा आप बोलते हो कि नहीं? मैं शरीर हूं ऐसा कहने में तो संकोच लगता है, कहते ही नहीं हो, ये वृत्ति ही उदय नहीं होती है। लेकिन ये कहने में आप परहेज नहीं करते हो कि मेरा नहीं है। ये तो आप कहते हैं कि हाँ मेरा है, मेरा है, मेरा है ना? तो मेरा है या मेरा ही है ना? बस यहीं पर, यही मतलब ये अध्यास हो गया। क्या अध्यास कब बना? हाँ, ही लगाने से है। मेरा मेरा तो आप जाने कितनी जगह करते हो। हाँ, वहां आप अटकते नहीं हो, लेकिन ही लगाने से आप अटक जाते हो और वो ही अध्यास हो जाता है, वही भ्रांति हो जाती है। मेरा ही है माने और किसी का है ही नहीं। ये ही कहने मात्र से इसका स्वरूप हो गया भ्रांति। तुम्हारा ही कैसे है? आप जिस वस्तु को मेरा कहते हो, व्यक्ति को मेरा कहते हो, उसमें ही लगा दिया तो होगा क्या? दूसरे का अधिकार नहीं है, यही कहेंगे ना। हाँ,
ये बात यहाँ पर भ्रांति के रूप में स्वीकार की गई है। यानी मेरा कहना ही एक भ्रांति है, माने अज्ञान है, और ये हमारे बुद्धि में बैठ चुका है। इसी को अध्यास कहते हैं। हम मेरा मेरा मेरा, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा मेरा। इसको कैसे निवृत्त करना है? तो कहते हैं घटाकाश के माध्यम से। घड़ा है और घड़े के अंदर आकाश है। हाँ, तो घट उपाधि वाले आकाश को घटाकाश कहते हैं। वह आकाश घट के संग भासता है, माने वो घट के अंदर जो आकाश है घट से संबंध वाला है, संग भासता माने संबंध वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी घट के धर्म उत्पत्ति, नाश, गमन, आगमन आदि आकाश को स्पर्श करते नहीं। इसीलिए आकाश असंग रहता है, और आकाश का जो संबंध घट के साथ भासता है वह एक भ्रांति। आकाश का संबंध जो भासता है वो एक भ्रांति है, वो अज्ञान है। क्यों? घट के अंतर्गत होने वाले समग्र व्यवहार आकाश में कहीं दृश्यमान नहीं होते, कहीं वो दिखाई नहीं पड़ते। कैसे? देखो, उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति होती है कि घट के अंदर आकाश की भी उत्पत्ति होती है। घट का नाश होता है, क्या आकाश का भी नाश होता है? घड़े को लेकर के आप चलते हो, तो क्या आकाश चलता है? घड़े को लेकर के आप आ रहे हो या जा रहे हो, तो न आने में आकाश है न जाने में आकाश है। ये समग्र क्रियाएं, ये समग्र व्यवहार आकाश को स्पर्श नहीं करते। क्यों? आकाश उससे असंग है। लेकिन आप जो बोलते हो घटाकाश घटाकाश, ये क्या है? घट के साथ आकाश, ये भ्रांति आपकी है। इसी तरह से देहादि संगात रूप उपाधि वाले आत्मा को जीव कहते हैं। उसी को देही कहते हैं। जो चर्चा है सवेरे है ना, देही माने उपाधि है, उपाधि वाला है। जैसे आकाश की उपाधि है घट, तो उपाधि के धर्म आकाश में नहीं जाते। इसी प्रकार से देहादि संघात, देहादि से ले लेना है करण, अंतःकरण इत्यादि, माने कार्य करण संघात, स्थूल देह और उसके अंदर सूक्ष्म देह, ये समग्र जो संघात है उसमें तीनों शरीर आ जाते हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये तीनों का संघात जो दिखाई पड़ता है उसमें ही तो आपकी अहम बुद्धि है, उसमें आपकी अहम बुद्धि है, और उसमें ही जो आपको भाषित होता है कौन? अलग से पृथक से अपना मैं किस रूप में? मेरा कह करके, उस समग्र संघात को मेरा कह करके आप उसमें उससे अलग हो जाते हो। यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि उसी को हम जीव कहते हैं। वह आत्मा संघात के साथ भासता है, माने उस संघात में होने वाले व्यवहार के साथ उसमें हम देखते हैं कि यही कर रहा है, यही कर रहा है। उस संघात के व्यवहार से उसका कोई संबंध नहीं होता। फिर भी संघात के जन्म मरण आदि जो धर्म है वे आत्मा को स्पर्श करते नहीं, क्योंकि संघात दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। इस समग्र संघात को मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो पूर्व की तीन स्थितियां हैं, देह तीन का दृष्टा, पंचकोशातीत में हूं और अवस्था
इनका साक्षी हूं। ये जो वर्णन है ये हमारी बुद्धि में बार बार बैठना चाहिए। हाँ, और बुद्धि में जब ये बैठ जाएगा कि समग्र संघात से, पंचकोशों से, तीनों अवस्थाओं से, तीनों शरीरों से मैं पृथक हूं, क्योंकि ये दृश्य है, जड़ है, मैं दृष्टा हूं और मैं चेतन हूं। माने यहाँ पर ज्ञान नहीं है, यहाँ पर व्यवहार दिखाई पड़ता है, लेकिन मुझ दृष्टा में तो कोई व्यवहार नहीं दिखाई पड़ता है ना। दृष्टा में कोई व्यवहार है नहीं है कोई, क्योंकि ज्ञान रहता है। जहां व्यवहार है वहां पर सावयवता आ जाती है। हाँ, अवयवभान में ही व्यवहार होता है। हाँ, जिसका कोई अवयव ही नहीं है, आकार ही नहीं है, उसमें व्यवहार कैसे। इसलिए आकाश में कोई क्रिया नहीं भाषित होती। इसी तरह से आकाश की तरह से अपने को सर्वव्यापक समझते हुए एक ये निश्चय करना, क्या, आकाशवत सर्वगतस्य नित्यम, मैं आकाश की तरह से सर्वव्यापक हूं। जैसे आकाश का किसी भी होने वाले व्यवहार से संबंध नहीं होता, चाहे घड़े के अंदर हो और चाहे घड़े से बाहर हो। आग लग जाए तो कहाँ लगेगी, हाँ, लेकिन आकाश को आग स्पर्श नहीं करती। पानी बरसेगा तो कहाँ बरसेगा, आकाश में ही बरसेगा, लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं करता। आकाश में धुआं हो रहा है लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं करता। माने जैसे प्रकृति में समस्त विकृतियां आकाश के अंतर्गत होते हुए भी आकाश अविकृत रहता है, विकार रहित तो होता है, इसी तरह से हमें अपने आप को समझना है। हाँ, समग्र व्यवहार हो रहा है। कहाँ व्यवहार जितना भी है वो कार्यकरण संघात में होता है। कार्यकरण में संघात, जो व्यवहार कार्यकरण संघात में व्यवहार होता है वो उसका आश्रय आत्मा ही होता है। जैसे चारों भूतों के द्वारा होने वाला व्यवहार, उसका आश्रय आकाश ही होता है, लेकिन आकाश उससे असंग होता है। हवा चलेगी तो कहाँ, पानी बरसेगा तो कहाँ, आग लगेगी तो कहाँ, ये मकान बनेगा तो कहाँ। ये सब पंचभूतों की विकृतियां दिखाई पड़ती हैं, इनका उदय और इनका अस्त दिखाई पड़ता है। क्यों, ये अवयववान है। ये आकाश इन सबसे पृथक है। इसी प्रकार से हमारा अपना जो आत्म स्वरूप है, यह समग्र संघात की विकृतियों से पृथक है। संघात में होने वाली कोई भी क्रिया हमारे अंदर नहीं होती है ना। इसलिए प्रातः काल श्लोक में जो मैंने कहा था कि एक है, एक मैं हूं और एक यह मैं हूं, ये दो चीजें आई थी ना। एक मैं हूं और एक यह मैं हूं। क्या अंतर पड़ा भाई, यह मैं हूं से संबंध हो गया है, क्या हो गया उसमें, तो साथ ये से अपने संबंध हो गया वो। हाँ, यह माने आपने इंगित किया, आपने बताया। मैंने पूछा आप कहाँ, तो कहा ये बैठा हूं, यहां हूं और यह हूं। तो आपने यह शब्द से इदम को स्वीकार कर लिया, दृश्य को स्वीकार कर लिया। यह मैं हूं, इसमें आपने जो दृश्य था, कौन सा दृश्य, तीनों शरीर, पंचों कोश, पांच कोश, तीनों अवस्थाएं, ये सब आपने यह कह करके इसको स्वीकार कर लिया। किसके रूप में, अपने अहम के रूप में, या मैं हूं। और मैं हूं तो आप अकेले हो, आप अकेले हो गए, केवल आप हैं। तो मैं हूं, इसका आप दर्शन कीजिए, इसमें आपको कोई विकृति नहीं दिखाई देगी। जो कुछ हमारे अंदर हलचल हो रही है, उठा पटक हो रही है,
कुछ भी हो रहा है वो यह मैं हूं में है, मैं हूं में नहीं है। क्योंकि जो आपका मैं हूं है वो सर्वव्यापक है? अरे वो उसका नाम कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नाम न भी रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम से क्या है? ये तो समझाने के लिए आत्मा, आत्मा इत्यादि का ये व्यावर्तन करने वाले हैं। अनात्मा से पृथक करने के लिए आत्मा शब्द है, देह से पृथक करने के लिए देही शब्द है, शरीर से पृथक करने के लिए शरीरी शब्द है। ये समझाने के शब्द हैं, नहीं तो शरीरी क्या है? अरे शरीर को तो तुम देख रहे हो, बताओ शरीरी क्या है? देह को तो तुम देख रहे हो, बताओ देही क्या है? अनात्मा को तो तुम देख रहे हो, आत्मा बताओ क्या? ये केवल शब्दों की जो स्थिति होती है वो व्यावर्तन, इसलिए कि आप उससे पृथक समझें। माने जैसा शरीर है वैसा शरीरी नहीं है, जैसा देह है वैसा देही नहीं है, जैसा अनात्मा है वैसा आत्मा नहीं है, ये बताने के लिए है। अन्यथा इन शब्दों की कहाँ हमको कीमत है? हमारे यहाँ इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। ये तो कीमत तब है जब पहले आप प्रपंच को स्वीकार कर लेते हो, इसको स्वीकार करते हो आत्मा के रूप में, अपने अहम के रूप में। इस प्रपंच को अहम के रूप में स्वीकार मत करो, इदम को अहम के रूप में स्वीकार मत करो। न आत्मा की जरूरत है न ब्रह्म की जरूरत है? आकाशवत् सर्वगतस्य नित्यम। आप अपनी सत्ता का अनुभव आकाश की तरह से करो। हाँ, सर्वगत हैं। हाँ, और आप हमेशा हैं। हाँ, माने ये तीनों शब्दों के द्वारा क्या कहा गया कि कोई भी वस्तु सर्वगत नहीं है। ये यहां रखा है, यहां है, ये यहां रखे यहां है, लेकिन आप यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो। आप नित्य हो, आपके सिवा जो भी है। आप व्याप सर्व आकाश कहने का मतलब क्या होता है? आकाश माने आकाश नहीं, आकाशवत। आपको समझाने के लिए आकाश की उपमा दी जाती है। आकाश की जो उपमा है समझाने के लिए कि आप आत्मा को कैसे समझें, आकाश की तरह से। किंतु आकाश भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो वह है जिसमें आकाश भी ओतप्रोत है। तीनों लोक 14 भुवन, हाँ, ये समग्र सृष्टि, समग्र ब्रह्मांड आकाश में ओतप्रोत है। और आकाश जिसमें ओतप्रोत है, हाँ, वह आप हो। इसलिए आता है ताज्जुब। इस ताज्जुब किस लिए होता है कि तुम देहाभिमानी बनकर जी रहे हो, इसलिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्यों बैठाला किसी ने? न माँ ने बैठाला, न बाप ने बैठाला, न दादा ने, न दादी ने, न नानी ने, किसी ने बैठाला। उनके पाप को तुम लोग ढो रहे हो। ये संसार के लोग अपने पूर्वजों के पाप को ढो रहे हैं। किसी ने बैठाला कि आप इस शरीर से पृथक हो। और आपका अनुभव कहता है, आप सर्वत्र पूरे शरीर में आपकी सत्ता है कि नहीं? कैसे है भाई? अरे सब जगह काम करे, इसलिए क्या वो सत्ता का स्वरूप क्या हुआ? सत्ता का स्वरूप क्या हुआ जी? उसकी कोई आकृति नहीं हो सकती, लेकिन उस सत्ता की जो अनुभूति है वो शरीर के माध्यम से होती है। इसलिए जहां शरीर है वहां उसकी उपलब्धि है। हाँ, हम कहते हैं यहाँ उपलब्धि है, लेकिन वो सर्वव्यापक है। जहां शरीर नहीं है वहां पर भी हम हैं। हाँ, देखो ये विद्युत है, ये विद्युत कहाँ नहीं है बताओ? कहाँ नहीं है? हाँ, आकाश में विद्युत नहीं है क्या? हाँ, नहीं है तो चमकती कैसे? आकाश में है,
आकाश में है। अरे ये जो चमचमा रही है कहाँ से चमचमाती है? अरे नहीं, जहाँ पृथ्वी है वहाँ विद्युत नहीं है। नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे जहाँ पृथ्वी वहाँ नहीं है। पृथ्वी का आश्रय लिए बिना तुम्हारे ये ट्यूबलाइटें जल नहीं सकती, इसलिए उससे अर्थ लेते हो कि नहीं? जमीन में अर्थिंग करते हो। अर्थिंग क्या है? वहां से उसका संबंध जोड़ते हो, यहां से जोड़ करके और फिर आप नियंत्रित कर पाते हो। जल में तो आप देख रहे हो, अरे आपके ये इधर तो नहीं होगा, राजस्थान में भी कहीं कहीं है, पवन चक्की लगी हुई है। इधर भी सीकर की तरफ भी पहाड़ों पर लगी हुई है। और वो क्या करते हैं, वहां वर्षा नहीं है, वो चक्की घूम रही है और विद्युत बन रही है। तो वायु में भी विद्युत सिद्ध है, आकाश में सूर्य ऊर्जा, वो तो सर्वत्र व्यापक है। लेकिन सर्वत्र व्यापक होते हुए भी क्या सर्वत्र उपलब्धि है? सर्वत्र व्यापक तो है लेकिन उपलब्धि नहीं है। क्यों? उपलब्धि होने के लिए करण की अपेक्षा है ना। यहाँ ट्यूब लाइट नहीं हो और लाइट हो, विद्युत हो तो प्रकाश होगा। तो इस प्रकाश के लिए इस करण की आवश्यकता है। इसमें प्रकाश नहीं है, ये भी प्रकाश नहीं दे सकते और केवल विद्युत भी प्रकाश नहीं दे सकते। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति का साधन चाहिए। मुझे कहना क्या है? कहना ये है कि जहां उसके अभिव्यक्ति का साधन है वहीं पर वो है, ऐसी मान्यता ना समझिए। अभिव्यक्ति का साधन है तो वो अव्यक्त मात्र होता है, लेकिन उसकी सत्ता सर्वत्र होती है, जैसे विद्युत। हाँ, और उसका नाश नहीं होता। देखो, पानी से विद्युत बनाई जाती है, ये तो आप सब लोग देखते हैं। पानी से बनते ना। अच्छा, वो पानी से विद्युत निकालने वाले कोई कसर छोड़ देते हैं क्या? आपके कोटा में बनती है, उससे पूछो कि उस पानी में से कोई कसर छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते ना। और आगे वहीं थोड़ी दूर पर अगर और बांध बना दिया जाए, उतनी विद्युत फिर निकल जाएगी। उसके 10 किलोमीटर के बाद फिर बांध बना दिया जाए, उतनी विद्युत फिर निकल जाएगी। क्या हुआ भाई? उसमें नित्यत्व की सिद्धि हो रही है। उस विद्युत में नित्यत्व की, प्रकाश की नित्यत्व की सिद्धि हो रही है। आकाश में ये पवन चक्कियां घूम रही हैं, तो कब तक ये विद्युत उसमें से निकालेंगी जी? कब तक निकालेंगी? और सौर ऊर्जा जो आया है, ये कितना खींचे ताकि जो सूर्य की ऊर्जा से वो खत्म हो जाए। क्यों? उसमें नित्यत्व की सिद्धि है। माने यह जो हमारा आत्म स्वरूप है, वह तो उसका भी आश्रय अधिष्ठान है, वो तो उसका भी अधिष्ठान है। तो उसमें उसकी नित्यता को फिर क्या कहना? क्या समझे? लेकिन इससे समझना है हमको अपनी व्यापकता है। चैतन्य में व्यापकता है ना। देखो, यहां पर आपको ट्यूबलाइट जलती हुई दिखाई देती है, तो ऐसे ही विद्युत नहीं है, लेकिन इस प्रकाश की व्यापकता सर्वत्र है। क्या? इस प्रकाश की जो व्यापकता है वो सर्वत्र है, लेकिन प्रकाश सर्वत्र हो रहा है क्या? क्यों? कारण नहीं है, इसलिए इस एक दिन मैंने इस बात को कहा था कि ये अभिव्यंजक का स्थान है। एक थोड़ा बात कर ले, बंद कर दो। हेलो, हाँ लोग ये बताओ पहले, ये तो इसी में उलझ गए हैं। इसमें तो एक बात समझ लो, ये आकाश जो है ना, ये घटाकाश, इस घटाकाश में जो आकाश शब्द है, इसका चिंतन करना चाहिए। अपने को कोई कहे कि मुझे ध्यान कैसे करना है, हाँ,
अपना चिंतन कैसे करना है? तो अपना आकाश की तरह से चिंतन करना चाहिए। हाँ, इसमें भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिते देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सर्वत्र रहता है लेकिन वो किसी से लिपायमान नहीं होता, ऐसे सर्वत्र शरीर में रहता हुआ आत्मा वो किसी से लिपायमान नहीं होता। क्यों? वो असंग है। लेकिन हमारी बुद्धि में बैठ गया है क्या? मेरा है, ये संग भ्रांति, ये संबंध भ्रांति जो बैठ गई है ना, इसको निकालना। ये भ्रांति है, ये अज्ञान है, ये अध्यास है। ये हो गया था ना। यह आत्मा संघात से संग भासता है, संघात के संग भासता है। फिर भी संघात के जन्म मरण जो धर्म है वे आत्मा को स्पर्श नहीं करते। माने इसीलिए भगवान कृष्ण का ये जो श्लोक है ना, जिस पर चर्चा चल रही है, धीरस तत्र न मुह्यति, मूर्ख लोग ही मोह को प्राप्त होते हैं शरीर के जन्म और मृत्यु को लेकर के। क्या? मूर्ख लोग ही मोह को प्राप्त होते हैं। धीरस तत्र न मुह्यति तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर की प्राप्ति होना माने एक देह को छोड़ना। इस देह को छोड़ना ये क्या मृत्यु मान लिया? दूसरे शरीर की प्राप्ति उसको आपने जन्म मान लिया। लेकिन जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो ऐसी बेवकूफी नहीं देते हैं, क्योंकि आत्मा असंग है। उसका शरीर से होने वाले व्यवहार से कोई भी संग नहीं होता है, ये समझना चाहिए। हाँ, इसलिए उसको ये जन्म मृत्यु इत्यादि विकार और इन विकारों का होने वाला परिणाम, इन विकारों से संबंध और संबंध से होने वाला परिणाम मोह और मोह से होने वाला शोक, ये कब होता है? जब इससे हम संबंध अपना मान बैठते हैं। ये संग, ये मेरा है, ये मेरा है, और मेरा है फिर मैं के अंदर बदल जाता है ना। इसलिए आत्मा संघात से असंग है, आत्मा संघात रूप नहीं है। अतः आत्मा का संघात के साथ अहंता रूप संबंध नहीं है। संघात आत्मा का नहीं है किंतु पंच महाभूतों का है। अतः आत्मा का संघात के साथ ममता रूप संबंध भी नहीं है। हाँ, मतलब ममता रूप जो ये कहते कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। हाँ, अन्य की वस्तु को लेकर के तुम अगर दान करोगे तो उसका पुण्य तो मिलेगा ही नहीं। उसको दान भी कैसे कह सकते हैं? क्यों? यही तो प्रचार हो रहा है, दान करो, दान करो, दान करो। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। हमने सैकड़ों जगह पोस्टर देखा, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कर दो दान, चले जाओ स्वर्ग सीधे सीधे। हाँ, देह दान से बढ़कर के कोई और दान नहीं। देह दान मतलब एक दान के रूप में ही, क्योंकि मूर्खों को मूर्ख कैसे और बनाया जाए। हाँ, क्योंकि दान की जो महिमा, सुनो, दान की जो महिमा है ये कहाँ है? कहाँ है बताओ? किसी मजहब में नहीं है, किसी मत में नहीं है, किसी रिलीजन में नहीं है, किसी संस्कार देश में नहीं है। दान करो। तो ये हिंदू क्यों ही तो है ना, ये हिंदू धर्म में ही दान है। हिंदू धर्म के अलावा, भारत के अलावा कहीं तुमने दान की महिमा सुनी है? कोई देश दानी है? वहां के लोग दानी हैं? क्यों? वो दान को दान मानते ही नहीं है। हम दान को धर्म मानते हैं। हमारे दान से पुण्य की निष्पत्ति होती है। हम परलोकवादी हैं और वो केवल संघातवादी हैं। और संघातवादी देहात्मवादी, जहां स्वर्ग नरक नहीं है, लोक परलोक नहीं है, जहां पर
आत्मा कहीं आता जाता ही नहीं है, इतना ही आत्मा है, उनके यहाँ दान का क्या है? इसलिए दान शब्द से केवल हिंदू को मूर्ख बनाया जा रहा है। हिंदू संस्कृति के विचारधाराओं को कैसे भ्रष्ट किया जाए, ये हिंदुओं की बुद्धि पर एक लेबल लगा करके देखो। देखो, आपने अभी तक महिमा शास्त्रों में वस्तु की सुनी है, द्रव्य की सुनी है, लेकिन हम बताते हैं कोई उन गधों से नहीं पूछने जाता है क्या कि ये लिखा कहाँ है कि शरीर दान करना धर्म है। हाँ, तो ये बेवकूफी है ना। कहीं शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में, किसी पुराण में कहीं ऐसा वचन लिखा है, कहीं प्राप्त है? इसलिए ये जो दान धर्म का जो लेवल है ना, ये भारतीय संस्कृति को विनष्ट करने की पद्धति का परिणाम। क्यों? सब लोग शरीर का दान करने लग जाएं, तुम्हारा सनातन धर्म चौपट हो जाए, नष्ट हो जाए। क्यों? प्रेत कर्म तभी सिद्ध हो सकता है जब मुखाग्नि संस्कार होता है, उसके सिवा प्रेत संस्कार नहीं होगा। प्रेत कर्म नहीं होगा तो पिंड दान नहीं होगा, पिंड दान नहीं होगा तो पितर दान, पितरों को आप भूल जाओगे। जो 15 दिन आपको मिलते हैं वो भी, उनसे भी तुम्हारी श्रद्धा हट जाएगी और तुम आत्मा इस शरीर से अजर अमर पृथक है, अविनाशी है, इसको जानने का रास्ता तुम्हारा बंद हो जाएगा। तुम भी एक नंबर के नास्तिक हो जाओगे। ये है ये इसके मूल में बैठा हुआ। लेकिन ये समाज सेवा के नाम पर, केवल समाज सेवा के नाम पर केवल सनातन संस्कृति को नष्ट करने की ये बात हो रही है। समझिए, ये विचार तुम कहीं लेने जाओगे ना, सब तुम्हारी पीठ ठोंक देंगे, कहेंगे कि बहुत अच्छा। हाँ, और मूर्खता, अरे माँ का क्या कर रही तू? आपने आकर के कर दिया ना, बैठ नहीं सकती थी शांति से आप। यही बेवकूफी है तुम्हारी, जहां जाओ वहां वही काम करना। मैं ये बात कह रहा था कि ये जो स्थिति है, ये सनातन धर्म को चौपट करने की स्थिति है। ये समाज सुधारकों के जो कार्य हैं, ये बुद्धि से पैदल होकर के किए जाते हैं। कहां से प्राण ये हमारी हिंदू संस्कृति के लोग, मूर्ख लोग निकाल रहे हैं, इसको लोग नहीं समझते। इस बात को तुम जानते हो, तुम्हारे ऊपर कितना प्रहार हो रहा है देहदान के नाम पर। क्या कभी यहां तक बुद्धि गई आपकी? शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना आज हिंदू ने अपना धर्म समझ लिया। और भगवान कृष्ण का वचन याद कर लो, यह शास्त्र विद मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और जो ये प्रमाण के रूप में रखते हैं, क्या वो दधीची ने हड्डियां दी थी, तो दधीची ने तो हड्डियों को दान किया था देवताओं के लिए, है ना, जो अजर अमर हैं। और उस परिस्थिति में दान किया था जहां भगवान विष्णु की गति भी फेल हो गई थी, उस स्थिति में दान किया था, है? और तुम उनके भाग्य विधाता बन रहे हो, सारे ईश्वर तुम बन रहे हो सबको, अपनी शरीर को दान दे करके। वो तुम्हारे शरीर से पाप भी तो कर सकते हैं कि नहीं? सीख करके समाज का शोषण भी तो कर सकते हैं। आज जितने डॉक्टर समाज का शोषण कर रहा है, उतना कोई दूसरा कर रहा है क्या? इस शरीर विज्ञान को ही लेकर के, हमारे ही शरीर को लेकर के, उससे सीख करके केवल समाज का डॉक्टर शोषण कर रहा है। इसलिए एक नंबर के पाप में अगर कोई सबसे बड़ा लिप्त है तो ये शरीर विज्ञान को महत्ता देने वाले लोग हैं। इसलिए शास्त्र में कहीं वचन नहीं है और उसको तुमने दान की संज्ञा दी थी। कहां से दान हो गया भाई? वो तो अग्निदान है, अग्नि को ही वो समर्पित किया जा सकता है। और अग्नि को समर्पित करके ही आगे की आपकी लोक परलोक की समग्र क्रियाएं व्यवहार को आएंगी। ये आपके जो पितरों इत्यादि का श्राद्ध है वो भी लुप्त होगा। क्यों? अरे देह को तो अब दान ही कर दिया है, अब क्या? हाँ, वो तो परलोक में सीधे चले ही गए हैं, अब उनके लिए करने की क्या जरूरत? और मूर्ख लोग हाँ इसी को सबसे बड़ा समझ करके, ओहो इनसे बड़ा तो कोई दानी नहीं है,
हाँ, ये समाज सेवा करने वाले मूर्खों को हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं उनको प्रसन्न करने के लिए ये कहता भी नहीं हूं और उनसे डरता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। अगर कहीं हमारे पूरे भारतीय वाङ्मय के किसी ग्रंथ में ये देहदान की चर्चा हो, हाँ, तो हम मान लेंगे, लेकिन है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहां शरीर पात होकर के भी वहां पुण्य की सृष्टि शुरू होती है, वहां से पुण्य होता है, उस शरीर को माध्यम बना करके पुण्य की सृष्टि होती है। पिता को जो मुखाग्नि देता है उस पुत्र को पुण्य की प्राप्ति होती है, हा? क्या समझे? तुम देखो प्रमाण लाओगे तो बखिया उधेड़ दूंगा। वो कहते थे बार बार दान मत दो, दान मत दो, मैं समझता था इतने बड़े आदमी कैसे नहीं, लेकिन वहां पर भी उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि स्वामी जी ठीक है वो महापुरुष थे, उन्होंने अपने वसीयत में जो कुछ लिखा मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो अनुकरणीय विषय नहीं है। अरे भाई अब छोड़ो, उसकी चर्चा मत करो, इसलिए मैं कहता हूं मेरी चर्चा के बीच में किसी को मत लाओ भाई। मैं व्यक्तिशा हूं, हाँ, स्वतंत्र हूं और अपने विचारों में दृढ़ हूं, ये बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलती किसी के द्वारा भी हो, शास्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य होगा, शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य होगा तो वो एक प्रमाण के रूप में बनता है ना। एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा, स्वामी जी के जाने के बाद एक व्यक्ति ने अपनी वसीयत लिखी, जैसे स्वामी जी ने लिखा। उसने क्या लिखा, हमारे लिए कोई श्राद्ध इत्यादि, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ, तो उसने वसीयत में लिख दिया, स्वामी जी का अनुकरण करने लगा है। अब वो वसीयत का पता तब लगा जब बच्चों ने सब पिंडदान इत्यादि कर लिए, अब वो अपना मत्था ठोके हमारी तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन हमने कर दिया। ये क्या, किसी महापुरुष की स्थिति को समझे बिना हम उसका अनुकरण करने लग जाएंगे, तो उसका क्या होगा, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम उनको प्रमाण मान लेंगे। इसलिए प्रमाण हमारे यहां कोई भी महापुरुष नहीं है, ईश्वर भी प्रमाण नहीं है। हाँ, भगवान कृष्ण अपने सारे कुल का संहार करके धाम को गए थे, तो हम भी ऐसे ही जाएंगे क्या? है? जैसे भगवान कृष्ण ने अपने वंश का नाश कर दिया और वो सीधे धाम को चले गए, तो हम लोग भी यही फार्मूला अपनाए ना कि पहले वंश को चौपट करें और सीधे धाम को जाए। नहीं, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, कुछ कार्य करते हैं और अपना चाहे जो कुछ करें, मूर्खों को मूर्ख बनाने की पद्धतियां हैं, उनको आप बनाइए और मूर्ख लोग मूर्ख बने, और उन सब में मूल में जो बैठा हुआ है वो हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की जड़ों को उखाड़ करके फेंकना, इन विचारधाराओं में ये सारी बात बैठी हुई है। चलो भाई अब इसको इतना ही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।